आज पढ़ेंगे हम चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस। इक्वेशन बनती कैसे है, इसमें क्या क्या होता है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इक्वेशन में कौन कौन सी चीजें होती हैं। इक्वेशन होती है 3 चीजें, ठीक है। कितनी चीजें होती है? 3। एक होती है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी होती है राइट हैंड साइड और थर्ड होती है इक्वालिटी, यानी कि ठीक है। ये 3 चीजें होती है, एक होगी लेफ्ट हैंड साइड, एक होगी राइट हैंड साइड। अब देखो बनती कैसे है। लेफ्ट हैंड साइड किस में होगी? जो हमारे लेफ्ट हैंड में होगी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और बीच में होती है इक्वालिटी और इस साइड होती है राइट हैंड साइड। जो देखो इक्वल के लेफ्ट में होगी वो हो गई लेफ्ट हैंड साइड, जो इक्वल के राइट हैंड साइड में होगी वो हो गई राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसमें ये एक साइड टर्म में लिखी होगी और वो होनी चाहिए फिर राइट हैंड। लेफ्ट हैंड साइड होगी राइट हैंड साइड के बराबर, तब जो है हमारी इक्वेशन क्या होगी? सही होगी। इसमें हमको कुछ एक स्टेटमेंट दी होगी, हमने स्टेटमेंट को बनाया इक्वल किसके बराबर? राइट हैंड साइड के बराबर बनानी पड़ेगी, है ना। इसमें होते हैं वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल आते हैं किसमें? अल्फाबेट में, ठीक है। अल्फाबेट यानी कि ए बी सी। फिर आता है इसमें कोएफिशिएंट, ये आते हैं नंबर, ठीक है। ए बी सी एक्स वाई जेड। कुछ एक इसमें कांस्टेंट टर्म भी होगी, एक क्या आती है इसमें कांस्टेंट टर्म भी होती है, ठीक है। जैसे नंबर 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है, इनसे बनेगी हमारी इक्वेशन। तो इसमें पढ़ेंगे हम आज एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। अब एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। सीरियल नंबर दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है, हमारे पास वैल्यू दी हुई है। हमने यहाँ बताना है कि इक्वेशन सेटिस्फाई हुई या नहीं। हुई तो यस लिखेंगे, नहीं हुई तो नो लिखेंगे, ठीक है। अच्छा x प्लस 3 है, ठीक है। ये किसके बराबर है? 0 के बराबर। किसके बराबर है? 0 के बराबर। हो गई 3 चीजें इक्वेशन में, लेफ्ट हैंड साइड, इक्वालिटी और राइट हैंड साइड, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू किसके बराबर दी है? 3 के बराबर। x की जगह कितना लिखना है? 3। कितना लिखना है? 3 फिर है प्लस फिर है 3। क्यों? x बराबर कितना है? 3। ये कितना आता है? 3 प्लस 3 कितना आता है? 6 होता है। क्या इधर 6 है? नहीं है, तो हमारी इक्वेशन क्या हुई? सेटिस्फाई नहीं हुई। हमको कितना आना चाहिए था? इधर भी 6 आना चाहिए था और उधर भी कितना आना चाहिए था? 6 आना चाहिए था। या फिर इधर भी 0 होना चाहिए था, इधर भी 0 होना चाहिए था। अब इस इक्वेशन के हिसाब से जो है ना, हमारे पास ये दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, दोनों क्या होना चाहिए? बराबर। हमको बोला कि राइट हैंड साइड में 0 कितना है? 0,
तो इक्वेशन जब हम हल करेंगे हमको जो है लेफ्ट हैंड साइड लेके आना चाहिए 0, तब हुई हमारी सेटिस्फाइड। यहाँ क्या आ रहा है 6 आ रहा है, देखो यहाँ है ऐसे 0, ठीक है। हमने भरी वैल्यू x की 3 प्लस 3 6 बराबर 0 होता है 6 0 के बराबर है नहीं है, तो नहीं ये क्या है इसका नो। फिर देखो इसका सेकंड स्टेप है x प्लस 3 इक्वल टू 0। x किसके बराबर है 0 के बराबर। x जगह कितना लिखना है हमने, कितना लिखा है x जगह, यहाँ कितना लिखा था हमने 3, और यहाँ कितना आएगा 0 प्लस 3 बराबर 0 प्लस 3 3 0 के बराबर है, 3 है 0 के बराबर नहीं, यहाँ क्या आएगा नो, 3 0 के बराबर नहीं है। फिर इसको थर्ड वैल्यू लो, इसकी तीसरी वैल्यू है x प्लस 3 बराबर 0। x की वैल्यू दी है -3, कितनी दी है -3। x की जगह क्या लिखना है हमने -3। x किसके बराबर है -3, जहां x लिखा है वहां कितना लिखेंगे हम -3 लिख दिया जी। x का कितना लिखा हमने -3, फिर है +3, फिर बराबर है 0, a माइनस का 3 a प्लस का 3 कितना आया आंसर 0 0 के बराबर है, ये क्या आ गई सेटिस्फाई होगी। ये इक्वेशन क्या बनी हमारी, इस इक्वेशन के लिए वाली वैल्यू क्या बनी हमारी सही बनी ना, ठीक है। तो इधर से आगे सारे करना है ऐसे 4 5 6 7 8 9 10, ये करने सारे ऐसे सेटिस्फाई, ठीक है। ये सारे आगे ऐसे नो नो यस यस करके। Question number 2, check whether the value given in the brackets is a solution to the given equation or not। इक्वेशन है हमारे पास a n plus 5 equal to 9 if n equal to 1, ठीक है। हमको बोला है क्वेश्चन में, हमको जो है ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दी हुई है, ठीक है, उनको इस वैल्यू को भरने से हमारी इक्वेशन जो है सेटिस्फाई होती है या नहीं, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था वैसा ही ऐसी दी थी ना x प्लस 3 इक्वल टू 0, x बराबर दी थी 3 0 -3, क्या ये ऐसी सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी। हमने करना चेक किसको पहले वैल्यू कहाँ डालनी है, n की वैल्यू कितनी है 1, जहाँ n लिखा होगा वहां कितना लिखना है हमने 1 लिखना है। n कहाँ लिखा है यहाँ पर कितना लिखना है हमने 1, ठीक है। देखो n प्लस 5 इक्वल टू 9, n बराबर है 1, n की जगह क्या लिखना है हमने 1 जमा 5 बराबर है 19, ठीक है। अब रहा हमको प्लस करना है, क्या ना करना प्लस करना, 1 प्लस 5 6 होता है, 6 इक्वल टू 19 होता है कि नहीं होता है, 6 और 19 है आपके बराबर नहीं है, तो नहीं, इसका क्या आया नो, ये जो है सॉल्यूशन है ये भी, ठीक है। तो n equal to 1 is not a solution of given equation, ठीक है। n equal to 1 is not a solution of given equation, ठीक है। फिर है b है 7n माइनस और प्लस
प्लस 5 इक्वल टू 9 n इक्वल टू -2। देखो ये जो इक्वेशन थी ना, ये सब सेम हो गया। इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ये कौन सी टर्म होती है? कांस्टेंट टर्म। इसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल किस में होते हैं? अल्फाबेट में, यानी कि ए बी सी से लेकर जेड तक। और ये अल्फाबेट के साथ यहाँ से लगा ना, इसको बोलते हैं इसका कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसका? कोफिशिएंट। 6 में पढ़ा है हमने, ठीक है। और ये यानी राइट हैंड साइड। वैल्यू मिलेगी हमको वेरिएबल की। किसकी वैल्यू मिलेगी इसमें? वेरिएबल की। जब हम वेरिएबल में वैल्यू डालेंगे तब ये हमारी इक्वेशन क्या होगी? सेटिस्फाई होगी कि नहीं, फिर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ देखते हैं होता है कि नहीं होता, ठीक है। क्या -2 चलेगा इसके लिए? नहीं चलेगा। 7n + 5 = 9। सबसे आसान चैप्टर है, ठीक है। n ये कितना आना है? n के प्लेस पे कितना आएगा? -2। जहां n लिखा है वहां कितना लिखना है हमने? -2 लिखना है। n है, ब्रैकेट लिया और -2, ठीक है। इसको हम सीधा ऐसे नहीं लिख सकते, हम 7 - 2 नहीं लिख सकते हम। इसका मतलब कुछ और है, इसका मतलब कुछ और है। यहाँ 7 और n जो है आपको क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। 7 और n क्या हो रहा है यहाँ पर? मल्टीप्लाई। तो हमने -2 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? 7 के साथ। तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। प्लस 5 बाकी लिखना सही है। 19 का है 19। अब करनी हमने मल्टीप्लाई। 7 × 2 = 14। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस 5 = 19। देखो 14 है माइनस का, प्लस है 5 का, तो -14 में चलना है हमने प्लस के 5। प्लस की तरफ जाना 5 कदम, हम पहुंचेंगे -9 पे = 19। होता है? ये दोनों है बराबर? नहीं है। तो ये क्या है? इसका सॉल्यूशन जो है नहीं है, नो। इसका भी आया नो। n = -2 is not a solution to the equation, ठीक है। अब है सी, 2 का पार्ट सी। 7n + 5 = 9, n = 2। अब पहले पढ़ी हमने वैल्यू, ठीक है, 1, फिर पढ़ी हमने -2, अब आगे 2 में, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। ये वैल्यू है इसकी कि नहीं है? अगर हम n की जगह 2 डालेंगे तो क्या हमारी इक्वेशन जो है सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी? चेक करेंगे। n की जगह कितना आएगा? n की जगह कितना आएगा? 2। जहां n लिखा है ना वहां कितना लिखना है हमने? 2। यहाँ क्यों लिखा है मैंने ब्रैकेट में? फिर से दोनों क्या हो रहा है आपने? मल्टीप्लाई। 7 हो रहा है n के साथ मल्टीप्लाई और n हो रहा है 7 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। ये होता है वेरिएबल और ये था कोफिशिएंट। कोफिशिएंट होता है हमेशा मल्टीप्लाई में, ठीक है। प्लस 5 = 19। देखो ये वाली जो टर्म है ना, ये थी कांस्टेंट टर्म, इसमें नहीं कोई बदलाव आता है, ठीक है। और ये भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, पर हमने माने इक्वेशन में लिखा था। 7 × 2 = 14 और प्लस का आया 5, इधर आया 19। तो 14 + 5 कितना आता है? 4 और 5 9, 1 का आया 1। 19 = 19। क्या दोनों है बराबर? यस सर। है ना? तो therefore n = 2 is the solution of given equation। n = 2 जो है दिए हुए समीकरण का हल है। इसमें आएगा यस, ठीक है।
यहाँ यस ना लिखना है, यस n equal to 2 is the solution of given equation। तो इसमें D E F होमवर्क है, D E F होमवर्क बनाने का सेम इसी की तरह है।